नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं हमसे बात करना और दोस्तों व्हाट्सएप पर हमसे चैट करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं अपने सवाल, और दोस्तों और एक दूसरी खुशखबरी है आपके लिए। यदि आप चाहते हैं हमसे मिलना तो दोस्तों उसके लिए करना होगा आपको एक छोटा सा काम। करना सिर्फ इतना है कि आपको जो है अपनी इस फैमिली मेंबर्स को एसपी जीवन मंत्रा की इस फैमिली को और बड़ा बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 100 सब्सक्राइबर जोड़ने हैं। लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों से कहना है कि आप इस फैमिली को सब्सक्राइब करें। उसके बाद आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे जो है स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद आप हमसे बात कर सकते हैं। यदि आप मिलना चाहते हैं तो 500 मेंबर्स को आपको जोड़ना होगा। फिर हम आपसे मिलकर जो भी आप सवाल पूछना चाहते हैं, हमसे बातें करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मिलना है या बातें करना है तो करिए ये छोटा सा काम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इसके दोस्तों रूप बहुत सारे हैं। न जानी कितनी बातें हैं, कैसे कैसे एहसास हैं। बस आपको इतना बता दूं कि बस एक जो गाना है कि जब प्यार किसी से होता है उसके बाद क्या क्या होता है दोस्तों, वो कोई किसी से कह नहीं सकता, कोई किसी को बता नहीं सकता। उसका एहसास करने वाले को ही पता चलता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं तो किसी भी रिलेशन में, लव लाइफ में जाने से पहले, लव रिलेशन में बंधने से पहले आप एक बार सोचिएगा ज़रूर। क्योंकि दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। शायद आप उससे कुछ सीख सकें। दोस्तों, बहुत साल पहले हमारे यहाँ प्रयागराज में एक कोचिंग सेंटर में दोस्तों 2 स्टूडेंट्स कोचिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अपने अपने सिलेबस की पढ़ाई वो कर रहे थे। दोस्तों उसी में से एक हमारा मित्र हुआ करता था। दोस्तों, वो भी उसी में पढ़ता था और एक उसकी महिला मित्र, उसकी गर्लफ्रेंड उसी कोचिंग में पढ़ती थी। दोस्तों, दोनों में पढ़ते पढ़ते प्यार हो जाता है और वो प्यार बढ़ जाता है। लेकिन वो प्यार क्या रहता है, लड़की तो ज़्यादातर ध्यान पढ़ाई पर देती है और कुछ ध्यान इस रिलेशनशिप पर भी देती है। लेकिन दोस्तों, आपको बताऊं कि वो मेरा दोस्त, वो लड़का सारा का सारा ध्यान अपनी इस लव रिलेशनशिप पर देता है। अब उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। सारे दिन वो उसी लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। दोस्तों, समय बीतता जाता है, सिलेबस ख़त्म होते हैं, साल पूरा होता है और उसके बाद दोस्तों जो है रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों, गर्ल्स जो है, उसकी महिला मित्र, गर्लफ्रेंड, वो काफ़ी अच्छे नंबरों से, अच्छे मार्क्स से जो है वो पास होती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये भी पास होता है लेकिन इसके नंबर्स काफ़ी कम आते हैं। उसके बाद दोस्तों इनकी अपने अपने घर दोनों चले जाते हैं। इनकी बातें फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर होती रहती हैं। दोस्तों, ये बातों का सिलसिला निरंतर चलता रहता है और वो बस सोचता रहता है हमेशा हमेशा उसी के विषय में। लेकिन वो लड़की जो रहती है, वो वापस आने के बाद भी दोस्तों वो इसकी तरफ इतना ध्यान ना देकर अपनी एजुकेशन की तरफ पूरा ध्यान देती है और दोस्तों वो पढ़ती रहती है। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती है और इसके व्हाट्सएप, फेसबुक और मैसेजेस के जवाब कभी कभी देती रहती है। लेकिन दोस्तों, कुछ एक महीनों के बाद उसके व्यवहार में, उसके बिहेव में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वो धीरे धीरे इस बॉयज़ को, इस मित्र को अपने इग्नोर करना शुरू कर देती है। दोस्तों,
धीरे धीरे वो इसे किसी न किसी तरह से इससे छुटकारा चाहती है और इससे रिलेशनशिप ख़त्म करने की तरफ वो धीरे धीरे बढ़ती है। दोस्तों, जो रिप्लाई 1-2 घंटे में होते थे या कम से कम कुछ नहीं तो 24 घंटे में या 48 घंटे में रिप्लाई ज़रूर आ जाता था, वो रिप्लाई अब 2 दिन 3 दिन या वीक के बाद होने लगता है। 1 वीक 2 वीक के बाद ये रिप्लाई होना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे दोस्तों वो लड़की इसको इग्नोर करती रहती है, लेकिन ये बंदा फिर भी हिम्मत नहीं हारता और दोस्तों ये उसके प्यार में पागल हो जाता है और लगातार दोस्तों उसी की बातें, उसी का ख्याल, वो बिताए हुए लम्हे, वो बिताए हुए पल इसके ख्याल में आते रहते हैं। धीरे धीरे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और जो वीक में रिप्लाई होता रहता है, 3 डेज 4 डेज में रिप्लाई होता रहता है, वो धीरे धीरे बदलते हुए दोस्तों विदिन 15 डेज या फिर कभी कभी तो महीनों तक इसके फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप के रिप्लाईज नहीं होते हैं। दोस्तों, एक चीज़ आपको बताऊं कि कभी भी एक तरफा प्यार बहुत ही कम लोगों के 99% में सिर्फ 1% दोस्तों ये हो सकता है कि वो आपको मिल जाए। उसके बाद दोस्तों हमने काफ़ी केसेस पे स्टडी की है, काफ़ी रिलेशनशिप्स देखे हैं जो सक्सेस नहीं होते हैं। 1 साइडेड अगर लव है तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसका भी ऐसा ही 1 साइडेड लव अब धीरे धीरे लगने लगता है। दोस्तों रिप्लाई नहीं आता, बहुत लेट रिप्लाई आता है। इसी तरह दोस्तों 1 साल, 1 ईयर, 1 वर्ष और गुजर जाता है, लेकिन दोस्तों ये उसी ख्यालों में लगा रहता है। अपने मॉम डैड से भी बातें करता है, किसी न किसी तरह वो उस गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता है जो वो अब इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। तो दोस्तों फिर उसके बाद दोस्तों 1 वर्ष के बाद उसका रिप्लाई भी आना बंद हो जाता है। दोस्तों फिर वो यहाँ से उसके शहर यानी दिल्ली जाता है, जहाँ दोस्तों उसका घर जो है वो चांदनी चौक में कहीं दिल्ली में रहता है। वो दिल्ली जाता है मिलने के लिए उससे। दोस्तों वो यहाँ से जिस ट्रेन से जाता है, ट्रेन से जाने के बाद वो दिल्ली के किसी स्थान पर रुका हुआ होता है, काफ़ी मैसेजेस करता है, काफ़ी रिप्लाई करता है और कहता है कि जब तक तुम यहाँ आओगी नहीं मेरे से मिलने तब तक मैं यहाँ से हिलूँगा नहीं। दोस्तों इंतज़ार 72 घंटे के लंबे इंतज़ार के बाद उसका रिप्लाई आता है दोस्तों, और वो रिप्लाई इसकी पूरी ज़िंदगी बदल देता है। जी हाँ दोस्तों, इस लड़के की पूरी ज़िंदगी ही बदल देता है। रिप्लाई आता है दोस्तों कि सॉरी, आप मेरे स्टेटस के काबिल नहीं हो, आप मेरे लेवल के नहीं हो, ये रिलेशनशिप अब और आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों वो पूरी तरह से टूट जाता है। वहीं पर रोते रोते कई घंटे गुजर जाते हैं। फिर लोग आते हैं, उसे समझाते हैं और ये बताते हैं कि ज़िंदगी की हकीकत ऐसी ही है। दोस्तों वो इतना ज़्यादा चाहता रहता है उस लड़की को कि उसके वियोग में वो जी नहीं पाता और आखिर में सुसाइड करता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आप लव रिलेशनशिप में ना ही पड़े तो अच्छा है। ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, आप अपनी स्टडी पर ध्यान दें और दोस्तों आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। और यदि आप रिलेशनशिप में रहते भी हैं तो अगर आप कहीं बाहर इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, कोचिंग करने जाते हैं
या फिर किसी भी तरह की शिक्षा ले रहे होते हैं, तो दोस्तों ऐसी जगहों पर लव रिलेशनशिप में आना खतरे से खाली नहीं है। दोस्तों बहुत कम ही चांसेस होते हैं कि आपकी मैरिड आपके पार्टनर के साथ हो सके। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी जो आप लोगों के साथ हमने शेयर की। सोचा क्यों ना आप लोगों को बताया जाए कि ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप लोगों को शायद ऐसी चीज़ें दोबारा जीवन में ना करने की एक सीख मिले, एक उदाहरण मिले। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी, आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। दोस्तों लव और रिलेशनशिप करने के लिए बहुत समय होता है, आप कभी भी कर सकते हैं। एक सच्चा जीवन साथी पहले परखिए। और दोस्तों आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वन साइडेड लव बिल्कुल मत करिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि स्टोरी पसंद आई होगी। यदि स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि ये लव स्टोरी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अपना खूब ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एसपी जीवन मंत्रा। जय